नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार उलझ गए और नीतीश कुमार कब तक रहेंगे मोदी के साथ, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक और इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला होगा कि मोदी के साथ, चुनाव आयोग के साथ क्या करना है, बिहार का प्लान क्या होगा इंडिया गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। इन सभी मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा होगी। तेजस्वी यादव भी दिल्ली कांग्रेस की इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जमीन खसक रही है। चुनाव आयोग ने गला जो फंसाया है नरेंद्र मोदी का, एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चोरी शाखा बन गया है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चोरी शाखा बन गया है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग, नया चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि नया चुनाव आयोग। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। कब तक है सरकार, अब कुछ कहना बेईमानी होगा। कभी भी किसी भी वक्त मोदी की सरकार गिर सकती है, जिस तरह जकड़ गई है मोदी की सरकार। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद, मुख्य चुनाव आयोग बनने के बाद, बिहार का चुनाव पहला चुनाव है ज्ञानेश कुमार का, पहला चुनाव है ज्ञानेश कुमार का। और पहला चुनाव ही ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के गला और एनडीए गठबंधन का गला फंसा दिया है, जबकि चंद्रबाबू नायडू इसमें से बाहर निकल गए, नीतीश कुमार जकड़ गए। ध्यान से समझिएगा आप। चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया और अपने डेलीगेट को भेज करके चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी बातें कही और जो लेटर थमाया, वह लेटर पर चुनाव आयोग कितना गंभीर है अभी तक कुछ भी टिप्पणी नहीं आई है और चंद्रबाबू नायडू के तेवर और बढ़ते जा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए हैं कि मोदी हमारा भी हाल नीतीश कुमार जैसा करना चाहेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट इसमें आ रहा है। नीतीश कुमार के 12 सांसद जो थे, उसमें से 10 सांसद कहा जा रहा है कि वह नीतीश कुमार के साथ फिर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अगर वह 10 सांसद आ चुके हैं तो 2 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए फिर बहुत घातक है। अब लल्लन सिंह नीतीश कुमार के, जो नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं। संजय झा और लल्लन सिंह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, यानी कि जेडीयू टूट सकती है, नीतीश कुमार के ऊपर है कि क्या करना है। लेकिन नवंबर महीने में अगर नीतीश एनडीए गठबंधन के साथ रहे और एनडीए गठबंधन जीत गया, नीतीश सीएम नहीं बने तो घातक, और एनडीए गठबंधन जीत गया, नीतीश की पार्टी टूटने लगी तो दिक्कत, और हार गया एनडीए गठबंधन तो दिक्कत। यानी कि दिक्कत मोदी को ही होने वाली है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू का साथ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। राहुल गांधी की लड़ाई जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा से, चंद्रबाबू नायडू ने मुहर लगा दिया है उनकी बातों पर। अब इससे राहुल गांधी की ताकत और बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन की बढ़ी है। यह सत्य है कि इंडिया गठबंधन जिस दिन चाह दे 2 घंटे में मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब आप दर्शक सोचेंगे कि आखिर तो गिरा क्यों नहीं रहा है। जी नहीं, इंडिया गठबंधन एक नहीं है।
कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बाकी के सहयोगी दल कितना वो है, बैठक में इस बात का भी क्लियरिटी हो जाएगी। और यह बैठक मोदी सरकार को मानसून सत्र में कैसे घेरना है, चुनाव आयोग को लेकर क्या करना है, बिहार चुनाव को लेकर के क्या करना है, चंद्रबाबू नायडू के साथ किस तरह से क्या डील करना है, या चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लाना है या नहीं लाना है, इन सब मुद्दों पर इंडिया गठबंधन चर्चा करेगा। और जब इन सब मुद्दों पर चर्चा इंडिया गठबंधन करेगा तो ऐसे में दो सवाल बड़ी अहम है जिस पर चर्चा करना हम लोगों को जरूरी हो जाता है। नंबर एक, नीतीश बीजेपी की बिहार में खसक गई जमीन, एनडीए गठबंधन के साथ कब तक रहेंगे नीतीश, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक कब तक चलेगी मोदी सरकार। फिर ध्यान से सुनिए, नीतीश बीजेपी की बिहार में खसक गई जमीन, एनडीए गठबंधन के साथ कब तक रहेंगे नीतीश, इंडिया गठबंधन के साथ कब तक एनडीए गठबंधन के साथ कब तक रहेंगे नीतीश, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक कब तक चलेगी मोदी सरकार, इस पर चर्चा होगा। और नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी शाखा बन गया है ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग। अब शुरुआत नीतीश से ही करना बेहतर होगा। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी दोनों का, जिस तरह से नीतीश चुप है, लगातार अभी तक चुप है, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के एसआईआर, जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, रिवीजन का, अब यह सब पोल पट्टी खुल गया पूरा। बिहार के अंदर बिहार के पत्रकारों को तो मैनेज कर लिया गया था, बिहार के पत्रकार कुछ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली से जब पत्रकार पहुंचे जिनको कुछ नहीं समझता है लोग, अजीत अंजुम ने बिहार जाकर के वह धागे खोल दिए कि नरेंद्र मोदी की, एनडीए गठबंधन की और चुनाव आयोग की पैरों के नीचे जमीन खसक गई है, पैरों के नीचे जमीन खसक गई है, सारी चोरी पकड़ी गई है। और जब चोरी पकड़ी गई है तो एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं वह एक ऐसी असमंजस सी परिस्थिति में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें ना करें। क्योंकि चंद दिनों पहले जो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के एनडीए गठबंधन के घटक दल में चिराग पासवान और नीतीश कुमार कह रहे थे मुस्लिम वर्ग को कि हम आपके साथ हैं, हम मोदी सरकार को इस बिल पर समर्थन नहीं करेंगे, बिल पास नहीं होने देंगे, उन दोनों ने बिहार के 19% मुस्लिम वर्ग के साथ धोखा किया। और बिहार के 19% ही नहीं, इस पूरे देश के मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। इससे उनसे मुस्लिम वर्ग नाराज है। अब चुनाव आयोग के द्वारा यह प्रक्रिया जो चल रही है और जिस तरह इसकी धांधली निकल करके आ रही है, दैनिक भास्कर रोज प्रथम पेज पर छाप रहा है, राजीव रंजन लगातार खबरें दिखा रहे हैं, अजीत अंजुम ने जो तस्वीरें दिखाई, अजीत अंजुम ने तो पूरा प्रूफ दिखा दिया है। अब चंडीगढ़ का मेयर चुनाव और इसका एकदम एक ही राह पर है। वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती जिताया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करके इंडिया गठबंधन का मेयर बनाया। अब बिहार का क्या होगा, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर पूरे पर रोक लगेगी और चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह देखना सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प होगा। 28 तारीख को वह भी देश को पता चल जाएगा और 28 तारीख को हम लोग लाइव दिखाएंगे भी इन चीजों को। लेकिन अब नीतीश कुमार यह समझ गए कि नीतीश कुमार का मंसूबा पूरा भी मोदी से नहीं हो पा रहा है और चंद्रबाबू नायडू को अब नीतीश कुमार का इंतजार है। मोदी सरकार चुटकियों में गिर जाएगी। दूसरी तरफ
नीतीश कुमार के पार्टी पर जिस तरह कब्जा करने की साजिश और उनके लोगों को तोड़फोड़ की है भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार भी मौके की तलाश में। अब नीतीश कुमार के साथ 10 सांसद आने का मतलब है कि नीतीश कुमार मोदी से अब समझौता नहीं करने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की बैठक में हर उन संभावनाओं पर चर्चा होगी जो नरेंद्र मोदी को ला करके रोड पर खड़ा करते और चुनाव आयोग को। अब 14 में जीत करके आए नरेंद्र मोदी, उसके बाद 19 के बाद कोई चुनाव उन्होंने जीता नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा जितवाया गया है। यह बातें क्लियरिटी के साथ नजर आ रही है। क्यों कि राहुल गांधी लगातार जो सवाल उठाते रहे और एडीआर जो चुनाव आयोग को लेकर के पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में देता रहा, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता रहा, किसी भी केस में इंसाफ नहीं मिला। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भी शक के दायरे में नहीं, पूरी दाल काली है के साथ जबरदस्ती बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, वह अमित शाह के बहुत खासम खास है, उनके सचिवालय में काम करते थे। तो ज्ञानेश कुमार खुल करके यह दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम वोट पैदा करने वाले शाखा हो गए, यानी कि बीजेपी भाजपा का चुनाव चोरी शाखा बन गया है ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग। और तस्वीरों में यह चीजें क्लियरिटी के साथ दिख रही है, और जब तस्वीरों में दिख रही है तो मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और चंद्रबाबू नायडू ने अपने तेवर साफ कर दिए कि भैया यह सब अब चलने वाला नहीं है। और इंडिया गठबंधन के बैठक में अगर यह फैसला हो गया कि मानसून सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो मोदी का इस्तीफा मानसून सत्र में हो जाएगा। मोदी की सरकार नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को अब मोदी की असली नीयत का एहसास चंद्रबाबू नायडू को हो गया। और चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ झटका, चंद्रबाबू नायडू का किया हुआ खेल, चंद्रबाबू नायडू का चला हुआ दांव नरेंद्र मोदी झेल नहीं पाएंगे, छितरा जाएंगे। जैसे गांव देहातों में कहते हैं ना, छितरा जाना। ऐसी परिस्थिति आकर के पैदा हो गई है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। बड़ी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अभी तक चुनाव आयोग को लेकर के कुछ बोले तक नहीं। और एक खबर जो लगातार आ रही है कि 17 दिन में 46 मर्डर बिहार के अंदर हुआ है। तो बिहार तो गुंडा राज बन गया। शासन कुशासन की बात हो रही थी और सबसे बड़े कुशासन के राजा तो नीतीश कुमार निकले। या नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है बिहार, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जब आकर के बोले कि यह तो घटनाएं वर्षों से हो रही हैं, या पैसा वैसा छीनने के लिए या आजकल बच्चे कर दे रहे हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है, इससे शर्म की बात और कुछ होनी नहीं चाहिए। यानी कि गुंडा राज बिहार में कायम हो गया है। और उसी गुंडा राज के जरिए नया चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का खेल करने निकला था, लूटने चोरी करने निकला था, वोट चोरी करने। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, 35 लाख वोटर्स के नाम कट गए, सूत्रों के हवाले से 3 दिन पहले अखबार में छपा था। और चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी कि 35 लाख लोगों के नाम कट गए, जब अभी तक सबके फार्म मिले नहीं, फार्म जमा हुआ नहीं, आपने लिस्ट जारी किया नहीं, तो कैसे मालूम कि 35 लाख नाम कट गए। और एक्यूरेट वही चीज अखबार में 3 दिन पहले कैसे छप गया। बहुत बुरी तरह से जनता बिहार की समझ गई। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का
जमीन खसक गया। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, दोनों का खिसक गया और मोदी की कुर्सी अब बचने वाली नहीं है। जल्द पूर्व प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।